महान विलेन जिसका नाम था कमल कपूर, इनका दर्दनाक अंत होता है दोस्तों। और यह रो रो कर अपनी मौत की भीख मांगा करते थे भगवान से। आखिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। महान विलेन कमल कपूर जो कि अपने ज़माने के बहुत ही बड़े विलेन हुआ करते थे और 70 और 80 के दशक में एक नीली आंखों वाला विलेन बहुत फेमस हुआ करता था दोस्तों। वो महान अभिनेता ही कमल कपूर था। अक्सर बुरे बिजनेसमैन के रूप में नज़र आने वाले कमल हीरो बनना चाहते थे, मगर उनकी किस्मत ने उन्हें विलन बना दिया था। अंतरात्मा तो उनकी ये कहती थी कि मैं हीरो बनूंगा। बहुत सारी फिल्में ट्राई भी की हीरो बनकर, लेकिन वह चल नहीं पाए थे और अंत में उसकी किस्मत ने उनको विलन बना दिया था और फिर विलन के रूप में वह पीछे तक रहे थे। 22 जनवरी 1920 को पेशावर में हिंदू परिवार में कमल का जन्म हुआ था। ये हिंदू थे। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, इसलिए कमल को पढ़ने के लिए लाहौर भेज दिया था। वहीं पर वे रहा करते, वहीं पर पढ़ा करते थे। और माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे की परवरिश अच्छी हो, अच्छा एक रूट कॉज मिले। लेकिन दोस्तों, जो कमल कपूर थे उनके दिल में तो हमेशा से सिनेमा बसा हुआ था और वह सिनेमा में एक्टिंग करना चाहते थे और एक्टिंग भी हीरो की करना चाहते थे। इसी वजह से जवान होते ही उन्होंने बम्बई की तरफ रुख कर लिया था और सीधा पहुंच गए थे अपनी मौसी के लड़के पृथ्वीराज कपूर के पास। पृथ्वीराज कपूर जो कि बहुत बड़ी हस्ती है दोस्तों, आपने उनका नाम भी सुना होगा। पृथ्वी ने भी उनको अपने नए थिएटर में रोल देना शुरू कर दिया था दोस्तों। बहुत सारे रोल वह करने लगे थे और लोगों के सामने वह आने लगे थे। उनका खूब चर्चा चारों तरफ होने लगा था। 1946 में अब एक फिल्म आती है जिसका नाम था दूर चले। उसमें बतौर हीरो का काम इनको मिल गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनकी बदकिस्मती ये थी कि यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी और वह हीरो ही बनना चाहते थे, लेकिन हीरो की फिल्म फ्लॉप यहाँ पर हो जाती है तो कितना दुख होता है। लेकिन फिर भी कमल को रोल मिलते रहे, बेशक फिल्म उनकी फ्लॉप रही थी। वैसे कमल बहुत स्मार्ट दिखते थे, मगर दर्शक उनके भीतर कुछ और ही देखते थे। यानी कि वे स्मार्ट थे, हीरो तो वह खुद ही बनना चाहते थे, लेकिन दर्शकों को वह मंजूर नहीं आ रहा था कि ये हीरो बने। इसी वजह से 21 फिल्मों में हीरो बने कमल की ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई। एक समय ऐसा आ गया था कि इनको काम मिलना तक बंद हो गया था दोस्तों फिल्मों के अंदर। अब 1948 में राजकुमार की एक फिल्म आती है जिसका नाम था आग, जिसमें वो राज के पिता बने थे। अब यहाँ पर दोस्तों यह फिल्म हिट हो जाती है और अब इनके चारों तरफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर घूमने लगते हैं और इस फिल्म के बाद उनको चरित्र अभिनेता का रोल ऑफर भी करने लगते हैं। मगर दोस्तों वो तो हीरो के रोल को ही पसंद करते थे और हीरो के रोल को ही करना चाहते थे। उन्होंने सारे जो भी ऑफ़र थे वो ठुकरा दिए थे, चरित्र अभिनय के जो ऑफ़र थे। ऐसे में वो रोल के लिए मना करते गए, फिर खुद को ही प्रोड्यूसर बना लिया था उन्होंने, यानी कि खुद ही प्रोड्यूसर बन चुके थे। प्रोड्यूसर बनने के बाद 2 फिल्में बनाई उन्होंने। 1951 में आई थी कश्मीर और 1954 में आई थी खैबर। ये 2 फिल्म इन्होंने इतनी मेहनत और लगन से बनाई कि कमल का सारा पैसा इन फिल्मों में लग गया और फिर दोस्तों दोनों फिल्में बाद में फ्लॉप हो जाती हैं। पैसा इन फिल्मों में लग गया और फिल्में चली भी नहीं, तो यहाँ पर अब जो कमल होते हैं वे रोड पर आ जाते हैं और पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। हीरो बनना चाहते थे, जिद पर अड़े थे, लेकिन जनता इनको किसी दूसरे रोल में पसंद कर रही थी। उस रोल को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ख़ुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए थे, फिल्में बना डाली। उनमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और फिल्में फ्लॉप हो गई और उसके बाद ये रोड पर आ गए थे। अब दोस्तों इसके बाद वो सालों तक घर पर पड़े रहे, बिल्कुल निठल्ले। उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही उनको कोई काम मिला था। मगर 1958 में उनकी किस्मत ने वो करवा दिया जिसके लिए शायद वो बने थे। आखिरी दाव एक फिल्म आती है, उस फिल्म के अंदर उनको विलेन का रोल मिला और दोस्तों बस यहीं से कमल कपूर एक मशहूर विलेन के रूप में लोगों के सामने उभरे और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गए थे। फिर IS जौहर के करीब आए और उनके साथ कई फिल्में की। कमल जी की बेहतरीन फिल्में हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम गिनाने वाला हूँ। जब जब फूल खिले, एक मुसाफिर एक हसीना, सच्चा झूठा, पाकीज़ा, सीता और गीता,
गोरा और काला, हंसते जख्म से लेकर मर्द और तूफान तक इन्होंने बतौर विलन का काम किया था। और दोस्तों बतौर विलन डॉन फिल्म में तो इनका रोल आज भी यादगार है और आज तक भी लोग इनके उस रोल को नहीं भूले हैं। अब यहाँ पर निजी जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। निजी जीवन में 1945 में सुमन देवी से इन्होंने शादी कर ली। इनको 3 लड़के हुए और 2 लड़कियाँ हुई। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इनका अंत कैसे हुआ। दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक इनका अंत हुआ था और यह अपनी मौत मांगा करते थे। महान अभिनेता वैसे तो 90 साल तक जिए, पर जीवन के न जाने कितने साल उन्होंने बिस्तर पर ही पड़े पड़े मौत का इंतजार करने में गुजार दिए थे। दोस्तों साल 1993 में जख्मी रूह एक फिल्म आई थी। उस फिल्म के बाद उनको कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। अब वे ज़्यादातर बीमार रहने लगे थे। वो फिल्मों में काम करना चाहते थे, मगर सेहत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो फिर काम ही नहीं कर पाए अपने पूरे जीवन भर। मौत का इंतज़ार वही करता है जो शरीर के दर्द को झेलते हुए थक गया हो। दोस्तों कमल की हालत भी ऐसी ही हो गई थी। कमल कहा करते थे कि मौत का इंतज़ार करना बहुत तकलीफ़देह होता है, फिर भी मैं सालों से बिस्तर पर पड़े पड़े मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर से बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो ना चल पाते थे और ना फिर पाते थे। बिस्तर पर पड़े पड़े ही मौत का इंतज़ार किया करते थे और दर्द बर्दाश्त करते रहते थे। आखिरकार 2 अगस्त 2010 के दिन कमल कपूर को इस दुनिया से छुटकारा मिल ही जाता है और इस दुनिया को छोड़कर वे हमारे बीच से अलविदा हो जाते हैं। ज़िंदगी कितनी भी हसीन हो दोस्तों, हम जन्म लेते हैं और सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ज़िंदगी को आबाद कर देंगे, लेकिन दोस्तों अंत की जो सच्चाई होती है वो शून्य पर आकर रुक जाती है। सारा आडंबर, सारी कमाई धमाई, सारे रिश्ते नाते जीवन के यहीं पर रह जाते हैं अंत समय में, और ना औलाद बचती है या फिर ना परिवार बचता है। कई बार ऐसे किस्से भी हो जाते हैं और अंतिम समय अकेले ही गुजारना पड़ता है इंसान को। अकेले ही वह यात्रा इंसान को करनी पड़ती है, कुछ भी चीज़ साथ नहीं जाती है। लेकिन यह भी सच्चाई है दोस्तों, जीवन को जीने के लिए कुछ कमाना तो ज़रूरी है, वरना यह इंसान जीते जी इंसान को मार देता है ताने दे दे करके। तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष में काम इंसान को करना पड़ता है। साथ कुछ जाता भी नहीं है, लेकिन इसके बगैर ज़िंदगी गुजारी भी नहीं जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको हमारी यह कहानियाँ, ये जो सच्चाई पर आधारित एक्ट्रेस के हम जीवन परिचय लेकर आते हैं, यह कैसे लगते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें और देखते रहें हमारे फिल्मी कहानियाँ चैनल को और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।